अगर मैं कहूँ कि आप लोग यानी माता-पिता अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने के गुनहगार हैं। आप लोग अपने बच्चों के अंदर भरी हुई नफ़रत के लिए आप ज़िम्मेदार हैं। ये सुन के थोड़ी-सी बात अजीब-सी लगेगी, गुस्सा भी आएगा कि कौन ऐसा भला माता-पिता होगा जो अपनी संतान के ज़हन में या अपने उस बच्चे के दिमाग के अंदर ज़हर भरेगा, बच्चों के मन में नफ़रत भरेगा या दुश्मनी भरेगा। लेकिन जाने-अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत से माता-पिता आज ये कर रहे हैं। क्षमा करिए, मैं हूँ शोभा भाटी। बात अगर ये आती है कि क्या हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं और अगर हम लोगों को अगर नहीं पता है और वक़्त रहते अगर हमें ये पता चल जाए कि हम लोग कहीं हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने के गुनहगार ना बन जाए या ज़िम्मेदार ना बन जाए, तो हमें वक़्त रहते बहुत सी चीज़ें समझ लेनी चाहिए। आप भी अगर एक माता-पिता हैं या फिर आने वाले समय में माता-पिता बनने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें समझनी होगी आपको, वक़्त रहते समझ ली जाए, तो शायद ठीक होता है। ज ये स उसी तरह जिस तरह से एक अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसका समय पे इलाज हो सकता है, सावधान हो जाए और इलाज करा ले तो शायद वो बच सकता है। लेकिन वो बीमारी नासूर बन के पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, फिर उसके बाद में अगर ज़िंदगी में मलाल करने से या फिर गिल्ट फ़ील करने से कुछ नहीं होता है। समय रहते अगर चीज़ें हमें पता चल जाए तो शायद हम लोग अगर मान लें या इस चीज़ों को स्वीकार लें, तो बहुत सी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो सकती है। एक माता-पिता पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ संजोता है। एक माता-पिता अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करता है। पाई-पाई इकट्ठी करता है, सेविंग इकट्ठी करता है, प्रॉपर्टी करता है और भी बहुत कुछ इकट्ठा करता है। किसके लिए? संतान के लिए। संतान 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4 जो भी। लेकिन अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, हम हमारी संतान के लिए कर रहे हैं, तो फिर आज बहुत से घरों के अंदर माता-पिता के जीवित होने के बावजूद भी उनकी संतान कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है। माता-पिता के जीवित होने के बावजूद भी संतानें कोर्ट में आमने-सामने हो रही हैं, लेकिन ऐसे मुँह से आमने-सामने होकर बात भी नहीं करते। वो संतान अपने माता-पिता से बात भी नहीं करती और माता-पिता भी अपने संतान से उस संतान से प्यार भी नहीं करते। वो एक भी संतान हो सकती है, दूसरी हो सकती है, जो भी हो सकती है। अब उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत से माता-पिता का ये कहना है कि संतान अच्छी नहीं है। बच्चा जो है कपूत निकल गया। बच्चा जो है माता-पिता की फ़िक्र नहीं करता या फिर वो अपने कर्तव्य और फ़र्ज़ नहीं निभा रहा। किसी एक संतान के पक्ष में हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरी सभी संतानें नफ़रत की आग के अंदर जल रही हैं। बहुत सारे ऐसे भाई-बहन भी हैं, बहन-बहन भी हैं। बहुत सारे ऐसे और भाई-भाई भी हैं, जो कि कोर्ट कचहरी में सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए घूम रहे हैं या फिर इसलिए आमने-सामने हो रहे हैं, क्योंकि माता-पिता द्वारा कमाई हुई संपत्ति को सही बँटवारा नहीं हो पाया। क्या ज़रूरी है आज के माता-पिता के लिए? मुझे ऐसा लगता है, क्या ज़रूरी है? अपनी संतान का सुखी होना, साथ में होना या फिर बहुत सारी संपत्ति होने के बावजूद भी संतान का साथ नहीं होना। हो सकता है कि जब हम जवान हैं, एज़ अ पेरेंट हम लोगों को शायद इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती या फिर इन चीज़ों का इतना महसूस नहीं होता हमें कि शायद हमें संतान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हमारी हमारी अवस्था वृद्धावस्था की तरह चल पड़ती है, उस समय हमारी आँखों के सामने अगर हमारे ही बच्चे इस कदर लड़ते हैं या कोर्ट कचहरी में केस करते घूम रहे हैं या फिर आमने-सामने होके कभी बात भी नहीं करते, सामने कभी देखते भी नहीं हैं, तो शायद ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःख होता है, जो मैं समझ पाती हूँ। माता-पिता के लिए सबके सबसे ज़रूरी मुझे जो लगता है, जो आखिरी दिनों में जो संतुष्टि का कारण बन सकते हैं, वो है बच्चों का सुखी होना, बच्चों का अच्छा होना, बच्चों का संस्कारी होना। वृद्धावस्था में कहते हैं 5 साल और उम्र बढ़ जाती है, अगर बच्चे सभी सुखी हैं, बच्चे सभी साथ में हैं या फिर बच्चे सभी प्रेम से रहते हैं। क्या करें हम ऐसे संपत्ति का, जिसमें हमारे जीते जी हम हमारी आँखों के सामने हमारे बच्चे एक-दूसरे के ऊपर केस कर रहे हैं। एक-दूसरे से सामने बात तो करना छोड़िए, देखते भी नहीं हैं। ऐसी संपत्ति का मुझे नहीं लगता कि माता-पिता को कोई सुकून या फिर कोई गर्व या फिर कोई उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरे पास में इतनी संपत्ति है। मेरे कहने का जो तात्पर्य है या फिर मेरा जो इंटेंशन है, वो ये है। हर एक माता-पिता से ये कहना चाहूँगी, आपने जिस संतान को जन्म दे दिया है, अब वो जो भी परवरिश रही है, जो इनकी सोच रही है, आपके जीते जी अगर सॉर्ट आउट हो जाए, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं कि माता-पिता की अदालत से बड़ी कोई ज़िंदगी की अदालत नहीं होती। अगर माता-पिता के जीवित रहते अगर बच्चे कोर्ट कचहरी तक पहुँच गए हैं, तो ये सुनने में बहुत बुरा लगेगा, कड़वा भी है, लेकिन सच है कि कहीं न कहीं हमारी सोच में हमारे डिसीज़न गलत हैं, ताकि बच्चे कोर्ट कचहरी का सहारा ले रहे हैं।
हम लोगों को पता होता है, एक माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया है, उसके लिए कोई अलग नहीं हो सकता। चाहे 1 संतान है, 2 संतान है या 4 संतान है। माँ को उतनी ही पीड़ा होती है या उतने ही मन महीने तक वो अपने गर्भ में उस बच्चे को रखती है। तो उसके प्रति कैसे जो है जस्टिफाई वो नहीं करेगी। अगर कुछ भी कारण है, हालात कुछ भी रहे हैं, लेकिन माता-पिता को चाहिए कि अपने संतान को एक जगह बिठा के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत ना आए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहे हैं कि अगर सिर्फ़ भाइयों-भाइयों के यानी परिवार के केसेज़ अगर घरों में सॉर्ट आउट हो जाए, तो कोर्ट कचहरी के 75% केसेज़ खत्म हो जाएँगे। मेरे कहने का मतलब ये है ज़िंदगी भर हम भागते हैं, ज़िंदगी भर हम पाई-पाई इकट्ठी करते हैं, न जाने कितने सैक्रिफाइसेज़ करते हैं, कितनी उम्मीदें, कितने सपने को मार गला घोंट के हम लोग वो हम संपत्ति इकट्ठी करते हैं और उसी संपत्ति के लिए भाई-भाई अगर कट मरे या फिर जेल चले जाए या फिर कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाए, तो उस संपत्ति का क्या फ़ायदा? असली संपत्ति तो ये है कि हमारे जीते जी हमारे आँखों के सामने हमारी संतान सुखी से, प्रेम से रहे और प्रेम अगर बना हुआ है, तो वो अपनी कमाई से ज़िंदगी भर कमा लेंगे और भी कमा लेंगे और अपनी कमाई से खुश रह पाएँगे। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी अगर भाई-भाई से बात नहीं कर रहा है, भाई-भाई से बोल नहीं रहा है, तो इस संपत्ति का हम क्या करेंगे? आज ही ऐसा निर्णय लें। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, कुछ पैसा है, कुछ सेविंग्स है और अब आपको चाहिए कि आप ऐसा कुछ काम करके जाएँ ताकि पीछे लोग उदाहरण पेश करें कि देखो उस जो है उसकी संतान के उनकी 2 थे, 3 संतान है, 4 संतान है, 5 संतान है, कितना प्रेम से रहती है। सब कर्मों की माया है। जो कर्म करेगा, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, किसी के भाग्य बहुत तेज होते हैं, किसी के कम होते हैं। वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे पास है, माता-पिता के पास में, मुझे ऐसा लगता है कि इक्वली डिवाइडेशन हो जाना चाहिए। सबको बराबर दे दीजिए। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कोई छोटा या बड़ा जिसमें है, जिसके हालात थोड़ा-से फाइनेंशियली ठीक नहीं है, एक बार अपनी तरफ से इक्वलिटी सबको देने के बाद में इक्वलिटी आप एक राई भी इधर-उधर ज़्यादा कम मत करिए। मतलब ये कह रही हूँ कि सबसे सुखी रहने का और लड़ाई-झगड़े खत्म करने का तरीका। इक्वलिटी अगर आपके संतान 3 हैं, 2 हैं या 4 हैं, आपके पास जो भी है, ₹1 है या 1 लाख है या 1 करोड़ है, आप इक्वली डिवाइडेशन कर लीजिए, इक्वलिटी। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कोई जो है फाइनेंशियली कमजोर है, तो फिर दूसरे जो स्ट्रांग है, उनको बोलिए कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे भाई की या तुम्हारी बहन की तुम्हें मदद करनी चाहिए, तो तुम ज़रूर करो। वो ज़रूर करेंगे, 100% करेंगे क्योंकि उनके दिल के अंदर आपके प्रति प्रेम होगा, आपके प्रति सद्भावना होगी। ऐसा कोई नफ़रत वाला क काँटा जो है उनके दिल में नहीं लगा होगा, इसलिए वो 100% आखिर खून का रिश्ता है, वो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन माता-पिता की गलती यहाँ पे आज समाज के अंदर ये हो रही है, जो बच्चा उनकी हाँ में हाँ भरता है, जो बच्चा बिल्कुल डम बन के उनकी बस उनका कहना मानता है, तो वो सोचते हैं कि ये मेरा सुपुत्र है, बाकी सब जो है कपूत हैं। कुछ बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ बच्चे अपनी लाइफ में डिसीज़न लेने के काबिल होते हैं और कुछ बच्चे जो कहते हैं कि बहुत ही होनहार होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्षम हो सकते हैं या फिर धन-धान्य से उनको जो है बहुत सारा माता रानी ने नवाजा होता है। माता-पिता यहाँ गलती कर देते हैं, वो कहते हैं उसके पास तो बहुत कुछ है, हम उसको नहीं देंगे। ये यहाँ पे गलती क्योंकि वो संतान आपकी है और वो आपसे अपेक्षा रखती है। उसको ऐसा लगता है कि माता-पिता के जो बँटवारा हुआ या माता-पिता की कोई चीज़ है, उसके ऊपर मेरा हक भी है। आज जो उसके पास है, वो उसकी मेहनत है। उसने मेहनत की है। इसीलिए आज शायद ऐसी सोच अगर माता-पिता रखें तो बहुत से झगड़े खत्म हो जाएँगे। संतान को इक्वलिटी छोटे-मोटे मनमुटाव से आप किसी संतान को इस तरीके से डिनाय नहीं कर सकते। आप अपने मन के अंदर इस प्रकार से किसी संतान के प्रति नफ़रत नहीं भर सकते। या फिर कोई बच्चा अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, भाई-भाई से बात नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप बिठाएँ उनको। बिठा के बात करें, प्रेम से बात करें, क्या प्रॉब्लम है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, यू हैव टू सॉर्ट आउट ताकि हमारी आँखों के सामने हमारी संतान अगर सुख से, प्रेम से रह रही है, तो ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इससे बड़ा सुख शायद एक माता-पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता।